पुरातात्विक किस्सों और दिव्य पुरुषों के युग में एक महान तपस्वी साधु थे जिनका नाम केसरी था। केसरी भगवान शिव के प्रमाणित भक्त थे और एक प्रमुख विद्वान भी थे। वे अपनी पत्नी अंजना के साथ अंजनेय पहाड़ के पास एक जंगल में निवास करते थे। केसरी का विशेष तपस्या क्षेत्र था। उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो भगवान शिव की तरह बहुत शक्तिशाली और भक्तिपूर्ण हो। एक दिन जब केसरी एक तेज तप कर रहे थे, भगवान शिव ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के रूप में एक आर्षी की भावना में प्रकट हुए। उन्होंने एक मिष्टान की प्रसाद दिया जिसे वह उनसे साझा करने के लिए कहा। इस दिव्य प्रसाद को खाने के बाद केसरी और अंजना को एक पुत्र की आशीर्वाद प्राप्त हुआ जो भगवान शिव की तरह अत्यधिक शक्ति, साहस और अविच्छेद्य भक्ति वाला होगा। जल्द ही अंजना गर्भवती हो गई और महीनों बीतने के साथ साथ वह गर्भ के अंदर बढ़ती रहीं। भगवान शिव की दिव्य शक्तियों से भर गया। जब बच्चा पैदा होने का समय आया तो आकाश स्वयं ही इस असाधारण घटना को देखने के लिए नीचे उतर आया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, एक महान हवा उठ गई और बच्चे से एक अद्भुत प्रकाश बहकर आया। वह प्रकाश सारे ब्रह्मांड को घेर लिया। अंजना, केसरी और सभी मौजूद व्यक्तियों को इस दिव्य प्रकाश ने अछूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह बच्चा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह भगवान शिव की आत्मा का अवतार है। इस बच्चे का नाम हनुमान रखा गया, जिसका मतलब है द्रूप मुख। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हनुमान ने बचपन में सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश की, सोचते हुए कि यह एक फल है, जिसके कारण भगवान इंद्र ने उसकी जबड़े पर अपनी वज्र गदा से मार मार कर उसके मुंह को विकलांग कर दिया था। हनुमान का बचपन मजाक और दिलचस्प चुनौतियों से भरा था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी असाधारण शक्ति प्रकट होती गई। हनुमान की कहानी बड़ी रोचक है और वह ऐतिहासिक रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे थे, जिसमें उनकी भगवान राम के प्रति अद्भुत भक्ति और उनकी अत्यधिक शक्ति और साहस के कार्यों का प्रदर्शन होगा। उनका जन्म और जीवन हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है और उनकी कहानियां लोगों को उनकी भक्ति, साहस और निष्कर्ष की संदेशों से प्रेरित करती हैं।